अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिटेल से पढ़ा, क्योंकि ये दोनों गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन है, इसके डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी शक्ल में चूँकि इकोसिस्टम में ये चीज़ें यूटिलाइज हो रही होती हैं, इसलिए इनकी रिसाइकलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रिसाइकिल नहीं होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये इकोसिस्टम से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म होंगी तो चूँकि इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ख़ास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो सारी जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड ही इसकी मदद से बनाते हैं। तो अगर प्लांट्स अपनी फूड नहीं बनाएंगे तो सबसे पहले तो प्लांट्स की डेथ होगी, और उसके बाद चूँकि पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिपेंडेंट होता है प्लांट्स पर अपनी फूड के लिए, इसलिए पूरा इकोसिस्टम जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम के, किस तरह से इकोसिस्टम के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट, जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और कौन कौन से उनके आपस में इंटरेक्शंस हैं। मेनली जो इंटरेक्शंस हैं इकोसिस्टम है में उनकी 2 टाइप्स हैं। किस बेस पर कि आया जो मेंबर्स हैं किसी भी इंटरेक्शन के, यानी कंपोनेंट्स हैं इंटरेक्शन के, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करती हैं या डिफरेंट स्पीशीज से उनका ताल्लुक़ है। अगर वो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, इसे हम कहते हैं इंटरेक्शन। कुछ चीज़ें वो ले रहे होते हैं, कुछ दे रहे होते हैं। तो अगर वो एक ही स्पीशीज़ हैं तो फिर इस तरह का जो इंटरेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा मीन्स विद इन वन थिंग, और जो स्पेसिफिक मीन्स related to species. तो intraspecific means the interaction within the same species. उसके बाद जो next interaction है it is within different species or the members of different species, and this type of interaction is known as interspecific interaction. अच्छा जी, अब ये जो दोनों तरह की इंटरेक्शंस हैं इनमें जो ज़्यादा टफ इंटरेक्शन है वो है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं तो फिर उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, वो एक ही जैसी होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा कोशिश करते हैं एक दूसरे पे से वो चीज़ें लेने के लिए, और इस तरह से उनमें आपस में कंपटीशन डेवलप हो जाता है। तो अब हम देखेंगे जो इंटरेक्शन है उनकी डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले जो टाइप है वो है कंपटीशन। ऑर्गेनिज्म जो हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपस में compete कर रहे होते हैं, या आपस में वो मुकाबला कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, क्योंकि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो तो एक ख़ास हद तक होती है, यानी लिमिटेड सप्लाई होती है उनकी। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इकोसिस्टम में रह रहे हैं उन सबको ये चाहिए होते हैं। तो कंपटीशन जो है इसमें भी फिर 2 टाइप्स हैं, इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक, यानी विद इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ इंटरस्पेसिफिक, और विद इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ दैट इज़ इंटरस्पेसिफिक। अब जो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन है ये भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दैट इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे हैव द सेम नीड्स। इफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीशीज then their needs are also the same, so it is more severe than the interspecific competition. अब कंपटीशन जो है इसका फ़ायदा क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़। यानी किसी भी जगह पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं अगर वो आपस में compete कर रहे हैं तो फिर क्या उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स की जो तादाद है वो एक ख़ास हद तक मेंटेन रहेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे किसी भी जगह के अवेलेबल रिसोर्सेज, उसी हिसाब से जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी होंगे। अगर रिसोर्सेज कम हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो तादाद है उस पर डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स की वो भी कम होती जाएगी। तो इस तरह से एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रीडेशन। प्रीडेशन जो है ये भी एक रिलेशनशिप है, लेकिन इंटरेक्शन है, लेकिन ये जो है ये इट इज़ बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़।
क्योंकि ये किस तरह का रिलेशनशिप है कि जिसमें एक जो है वो प्रीडेटर होता है, एक ऑर्गेनिज्म यानी वो शिकारी होता है, और दूसरा जो है वो प्रे होता है यानी वो शिकार होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता है, किस तरह से कि वो उसको अटैक करता है, किल करता है और फिर उसको खाता है। एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पे जो फ्रॉग है, इट ईट्स मॉस्कीटोज, फ्रॉग स्प्रेज अपॉन रैबिट, और इसके अलावा अब इसमें कई दफ़ा क्या होता है कि जो प्रीडेटर है कई दफ़ा ये किसी एक ऑर्गेनिज्म को शिकार करता है, उसके बाद ये खुद जो है प्रीडेटर ये किसी और का शिकार होता है, और इस तरीके से एक चेन बन जाती है। मिसाल के तौर पे जो फ्रॉग है इसको स्नेक खाता है, और स्नेक को जो है वो ईगल खाता है। तो इस तरह से एक चेन बन गई है प्रीडेटर और प्रे की। अच्छा जी, ये जो रिलेशनशिप है प्रीडेशन का, ये सिर्फ एनिमल्स का आपस में नहीं होता, बल्कि प्लांट्स जो हैं वो भी कई दफ़ा शिकार करके खाते हैं। और इसकी वजह ये नहीं होती कि वो अपनी फूड नहीं बना सकते, क्योंकि नॉर्मली जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ अपनी फूड खुद बनाते हैं और औरों से वो नहीं लेते कुछ भी। लेकिन कुछ जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं कि जो शिकार भी करते हैं, जिनकी एग्जांपल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये है पिचर प्लांट। पिक्चर जो है वो घड़े को कहते हैं, आपको पता होगा। तो इसमें जो है वो एक बड़ा सा घड़ा नुमा एक चीज़ है, मतलब एक सैक सी है, थैली है, जिसके ऊपर एक ढक्कन बना हुआ है, ये देखिए। अच्छा, अब ये जो है पिक्चर प्लांट है। दूसरा जो प्लांट है वो सन ड्यू है, ये भी कार्निवोरस है, यानी फ्लैश ईटिंग है, गोश्त खाता है। इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं सॉरी, ये जो है ये सब के सब अपनी फूड खुद बनाने के काबिल होते हैं। मतलब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ये अपनी फूड खुद बना रहे होते हैं। लेकिन जिस जगह पे ये रह रहे होते हैं वहाँ पे कुछ मिनरल्स की कमी होती है, ख़ास तौर पे नाइट्रोजन की। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो प्लांट की प्रोटीन्स हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन होती है, तो उस नाइट्रोजन को जो है वो यूज़ करते हैं अपनी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। अब इनके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एनिमल्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ताकि वो उनको शिकार कर सकें। जैसे स्वीट नेक्टर होता है, जिसकी वजह से जो है वो एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, उस नेक्टर की तलाश में, यानी स्वीट लिक्विड होता है, उसको पीने के लिए जो इंसेक्ट्स हैं वो उनकी तरफ आते हैं। जैसे पिचर प्लांट जो है उसमें क्या होगा, जैसे ही इंसेक्ट अंदर की तरफ जाएगा उस लिक्विड को पीने के लिए, तो ऊपर से ये ढक्कन जो है ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद उस इंसेक्ट को अंदर ही डाइजेस्ट करके, और जो उसकी जितने भी इससे न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे डाइजेशन के बाद, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे इसकी साइड वॉल्स के अंदर। इसके बाद सन ड्यू जो है, ये देखें इसमें यहाँ पे एक इंसेक्ट इसने ट्रैप किया हुआ है। अब ये पूरा कॉइल हो जाएगा और उस इंसेक्ट को अंदर बंद कर लेगा। उसके बाद वहाँ पे उसकी डाइजेशन होगी बॉडी के बाहर ही, और जो उसकी जो भी चीज़ें उससे रिलीज़ होंगी वो अब एब्जॉर्ब हो जाएंगी इस सन ड्यू के अंदर। वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये देखें इसमें ये दो फ्लैप से हैं इसके साइड्स को, ये वाले एक ये है और दूसरा ये है। यहाँ पे दरमियान में कई दफ़ा कोई इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, और ये जो दोनों हैं ये साइडों से मिलकर और इस इंसेक्ट को जो है वो अंदर बंद कर लेते हैं, और बाकी प्लांट्स की तरह ये भी उसको फिर डाइजेस्ट करके और साइड्स पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा जी, अब प्रीडेशन का फ़ायदा क्या है कि ये भी प्रे पॉपुलेशन जो है उसको अंडर चेक रखता है। मतलब क्योंकि जो प्रीडेटर है, ये जो शिकारी है, वो जब शिकार करता है तो उसका जो शिकार है वो एक ख़ास हद तक रहता है, मतलब उसकी तादाद जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती नहीं है, और इस तरीके से जो इकोसिस्टम है उसमें एक ख़ास बैलेंस मेंटेन रहता है। जैसे पहले मैंने कहा कि जितने रिसोर्सेज होंगे उस हिसाब से जो उस पर डिपेंड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी होंगे, और एक ख़ास हद से ऊपर नहीं बढ़ेंगे नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कभी कोई जो प्रीडेटर है उसको हम शिकार कर लेते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो उसका प्रे है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम दिस इंटरेक्शन इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। इन ऑर्डर टू कंट्रोल पेस्ट्स इन एन एरिया देयर प्रीडेटर्स आर रिलीज देयर। अगर हम किसी जगह पे पेस्ट जो है, पेस्ट कौन से होते हैं, फसलों के जो कीड़े हैं जो उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, तो अगर वो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पे प्रीडेटर्स छोड़ देते हैं उनके,
इस तरह से जो पेस्ट हैं वो खुद ब खुद अंडर कंट्रोल आ जाते हैं, क्योंकि जो उनका प्रीडेटर है वो उनको शिकार कर लेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही जो है वो तादाद में कम होने शुरू हो जाएंगे। जो थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन है दैट इज सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सिम्बियोसिस जो है आगे इसकी 3 टाइप है। मतलब सिम्बियोसिस जो है वो आप सिंपली कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो साथ रहते हैं तो इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। अब इसमें 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो वो जो 2 मेंबर साथ रह रहे हैं उनमें से एक जो है वो फ़ायदा उठाता है और दूसरे को नुकसान होता है, इसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। ये 1 बाय 1 हम तीनों पढ़ेंगे। एक को फ़ायदा, दूसरा नुकसान। पैरासिटिज्म की सूरत में क्या होगा? एक जो है पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होगा? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। मिसाल के तौर पे मॉस्कीटोज हो गए, इसके अलावा लाइस हो गए, फिर बेशुमार और आगे एग्जांपल्स आएंगी। तो पैरासाइट जो है वो अपने जो जिस एनिमल से ये अपनी फूड ले रहा होता है उसको हम कहते हैं होस्ट। तो पैरासाइट जो है हमेशा फ़ायदा उठाता है और जो होस्ट है उसको हमेशा नुकसान होता है। और आमतौर पे जो पैरासाइट है वो छोटे साइज़ का होता है और होस्ट बड़ा होता है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो पैरासाइट है वो डिपेंड कर रहा होता है अपने होस्ट के लिए। अक्सर जो है वो तो खुराक उसको चाहिए होती है और या फिर वो जो है वो उसके अंदर रहता भी है, मतलब जो उसका होस्ट है उसकी बॉडी के अंदर वो रह भी रहा होता है साथ साथ, मतलब शेल्टर भी मिल रही होती है, एक तो फूड और दूसरा शेल्टर। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पैरासाइट वो इतना इंसान फरामोश है कि वो उससे खुराक और शेल्टर दोनों चीज़ें लेने के बावजूद अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा जी, अब जो पैरासिटिज्म है ये 2 किस्म की है। किस वजह से? कि आया जो पैरासाइट है वो परमानेंटली रह रहा है अपने होस्ट के ऊपर या कुछ देर के लिए रहता है उसके साथ। इसको हम कहते हैं टेम्पररी एंड परमानेंट पैरासिटिज्म। अगर कुछ देर के लिए रहता है तो वो टेम्पररी है, जाहिर है, और जो बाकी का जो टाइम है वो डिपेंड करता है जो होस्ट है, जो पैरासाइट है, बाकी के टाइम में वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे रहता है। मिसाल के तौर पे लीच, बेड बग्स, मॉस्कीटोज जो हैं ये अपने होस्ट से फूड लेते हैं लेकिन परमानेंटली उसके साथ अटैच नहीं रहते। अच्छा जी, परमानेंट पैरासिटिज्म में क्या है कि जो पैरासाइट है वो परमानेंटली अपने होस्ट के साथ ही रहता है, उसकी बॉडी के अंदर रहता है या उसकी बॉडी के ऊपर रहता है, आमतौर पे बॉडी के अंदर ही रहता है। तो इसमें भी फिर 2 टाइप्स होंगी परमानेंट पैरासिटिज्म में कि या तो जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर रहेगा होस्ट की या फिर बॉडी के ऊपर रहेगा। अगर ये बॉडी के ऊपर रहता है तो फिर इसको हम कहते हैं एक्टो पैरासाइट, और अगर अंदर रहता है तो दैट इज एंडो पैरासाइट। एंडो मीन्स इनसाइड। अच्छा जी, एक्टो पैरासाइट की टाइप्स कौन कौन सी हैं? मॉस्कीटोज हैं, लीचेस हैं, लाइस हैं, ये जो हैं ये सब के सब एक्टो पैरासाइट्स हैं। ये देखें, ये है लीच। लीच जो है ये असल में साइज़ में बहुत छोटी होती है, लेकिन ये क्या करती है कि ह्यूमंस की स्किन के साथ अटैच होके और वहाँ से अपनी फूड लेती है, यानी ब्लड के ज़रिए से वो ब्लड को सक कर लेती है, और जब वो सक करती है तो ये जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है और काफ़ी ये लंबी हो जाती है। इस तरीके से जो मॉस्कीटोज़ हैं ये भी एक्टो पैरासाइट हैं, और दूसरी क्या इनकी टाइप है? टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं, क्योंकि ये परमानेंटली हमारी बॉडी के ऊपर नहीं रहते। पूरा दिन ये कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं, दरख्तों के ऊपर या घर में ही कहीं अंधेरे वाली जगह पे छुप के रहते हैं, लेकिन रात के टाइम जब इन्होंने काटना होता है तो सिर्फ उस वक्त ये हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। इसलिए एक तो चूँकि ये बॉडी के ऊपर से फूड ले रहे हैं तो ये एक्टो पैरासाइट है, दूसरे क्योंकि कुछ देर के लिए हमारे साथ रहते हैं इसलिए ये फिर टेम्परेरी पैरासाइट भी हैं। अच्छा जी, दूसरी टाइप इसकी क्या है? एंडो पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड गेट फूड एंड शेल्टर। इसकी एग्जांपल्स बहुत सी हैं, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हैं, टेपवर्म, स्कैरस, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। ये हो गया स्कैरस, बॉडी के अंदर रहता है हमारे। ये टेपवर्म है, देखें बिल्कुल ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। फिर है एंटमीबा, ये जो है ये बेशुमार बीमारियां कॉज करता है, डाइसेंट्री वगैरह हो जाती है इससे। फिर ये है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम जो है इससे मलेरिया भी होता है
और भी इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टाइप है सिम्बियोटिक इंटरेक्शन की, पहली तो आपने पढ़ ली है बी पैरासिटिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फ़ायदा उठा रहा है और दूसरा लाजमन दूसरे को नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म जो है इसमें दोनों को जो है वो फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान नहीं होता। ठीक है जी, दोनों फ़ायदा उठा रहे हैं और उनमें से कोई भी नुकसान नहीं उठा रहा। मिसाल के तौर पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या जिसको हम प्रोटोजोन भी कहते हैं, प्रोटोजोन मीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और ये एक एंजाइम बनाता है जिसे कहते हैं टर्माइट्स की इंटेस्टाइन के अंदर, और ये एंजाइम बनाता है जिसे सेलुलोज कहते हैं। अब टर्माइट जो है वो लकड़ी खाता है लेकिन उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है, लेकिन उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये प्रोटोजोन रह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर चूंकि एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम है, सेलुलेज। तो सेलुलेज की मदद से जो लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट हो जाती है और इस तरीके से अब टर्माइट को फ़ायदा क्या हो रहा है, उसको डाइजेस्टेड फूड मिल रही है। लेकिन ये जो प्रोटोजोन है इसको खुद को भी फूड मिल रही है, साथ साथ शेल्टर भी मिल रही है, तो इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा। इसके अलावा जो पीछे आपने नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको बताया था कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। अभी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक मैंने बताया था आपको कि फ्री लिविंग होते हैं, दूसरे जो हैं कुछ नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, फलियों वाले पौधे, जैसे पी है, ग्रैम है, तो ये उनकी जड़ों के अंदर रहते हैं। छोटी छोटी ये देखिए यहाँ पे नोड्यूल्स दिखाई हुई हैं, ये जो है ये नोड्यूल्स हैं, इनके अंदर जो है ये रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाम क्या है इनका साइंटिफिक, राइजोबियम। अब ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कि ये हवा से जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, मतलब नाइट्रेट्स वगैरह बना देते हैं। अब चूंकि नाइट्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं, तो इसलिए ये जो प्लांट है जिसके रूट्स के अंदर ये रह रहे हैं उसको खुद ब खुद नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलाइजर मिल रहा है। साथ साथ जो राइजोबियम है उसको फ़ायदा क्या हो रहा है कि उसको बनी बनाई खुराक मिल रही है। जिस प्लांट की रूट्स के अंदर वो रह रहा है जब फूड बनाएगा तो इस राइजोबियम को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। साथ साथ इसको फ़ायदा क्या है, इसको शेल्टर भी मिल रहा है। तो इस सूरत में भी दोनों जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ये देखें, ये टर्माइट दिखाई हुई है इन्होंने कि इसके इंटेस्टाइन के अंदर या गट के अंदर जो है वो प्रोटोजोन रह रहा है जो इसके लिए डाइजेस्ट करता है किस चीज़ को, सेलुलोज को, और किस एंजाइम की मदद से करता है, सेल्यूलेज की मदद से।